हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा आप जानते हैं, अभी पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे हमने बात करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि जो कार्बन है ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ना ही माफ करिए ना तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है। तो क्या करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने लग जाता है, वो करता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। और जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो एक अलग टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद यहां पर हम बात करें कि जो कार्बन है अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता कैसे है। तो देखिए, मान लीजिए दो कार्बन एटम्स है। एक कार्बन एटम अपना ये रहा और दूसरा कार्बन एटम ये रहा। ठीक है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। ठीक है। और वैसे इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। ठीक है। तब देखिए, अब अगर आप यहां पे देखें तो ये वाला जो कार्बन है, कौन सा वाला? ये वाला जो कार्बन है, इसके यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। कैसे? 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। ये देखिए, इसने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पूरे हो गए। ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले कार्बन के लिए देखें तो इसके भी यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखें तो उसके भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। ठीक है। तो ये क्या बना रहा है? इस टाइप के बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। और यही टाइप की बॉन्डिंग कौन करता है? कार्बन करता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, आज हम इसके ऊपर ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एटम से इलेक्ट्रॉन्स, कौन कौन से एटम से कार्बन अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हम ये सारी चीजें आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो देखिए, पहले हम बात करें यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि एक ऐसा टाइप का बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण बनता है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है, उस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीक। देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट, हमें कह रहा है कि जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम बात कर ले कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड। ठीक है। हमसे कह रहा है जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या फिर हम बात करें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसकी? कोवेलेंट बॉन्ड की, एक सेकेंड, जो कोवेलेंट बॉन्ड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है? वीक होती है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है। हम यहाँ पे बात करी कि जो कोवेलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दिखने में लगते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग, पर असल में उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी ज्यादा वीक होती है। ठीक है। इस पॉइंट में कोई दिक्कत? ओके जी। उसके बाद बात करें, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम होता है। ठीक है। आप आगे बात करेंगे, आप आगे देखेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में? एल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे, या फिर एसिटिक एसिड, या फिर हम बोलते हैं जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम होती है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम होता है। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे आप सिंपल बात कर लीजिए कार्बन की, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है जो कि क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो कार्बन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि कार्बन खुद एक कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, कार्बन खुद एक कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। तो ये अच्छा कंडक्टर नहीं है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कार्बन अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं वो भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके जी, बढ़े आगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कभी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इनके एग्जांपल दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की। तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए पहले हम बात करें यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसा टाइप का बॉन्ड जिसमें कितने बॉन्ड बनने वाले हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, सिर्फ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, इनके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। ये दोनों कार्बन बेचारे सिंगल हैं, ये दोनों के दोनों कार्बन सिंगल हैं सॉरी, ये दोनों के दोनों जो कार्बन है ये क्या है, सिंगल है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और कार्बन के साथ कौन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन है सबसे अच्छा एग्जांपल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन आता है पहले नंबर पे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पे बात करें अब हम, एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। अब इस वाले हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहां पे रख दिया, और जो ये ग्रीन वाला हाइड्रोजन है इसका एटम, इसका इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे रख दिया, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए जो हाइड्रोजन है अपने 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे नहीं कर सकता, अपना एल शेल में तो इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता, पर वो के शेल में तो इलेक्ट्रॉन भर सकता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे कर सकता है। तो यहाँ पे वही करेगा ये। तो यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और ग्रीन वाले ने इस रेड वाले से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। यहाँ पे दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे देखें दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है शेयरिंग। क्या कर रहा है ये कर रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या ये डबल है, नहीं, ये है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, अच्छा सिंगल बॉन्ड का मतलब बात करेंगे अभी, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बना रहा है यानी कि क्या, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम कैसे दर्शाते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका है बॉन्ड, ठीक है। यहां पे आप यहां पे देखें कि ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स है ये, ठीक है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहां से आ गया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, और दोनों ने आपस में क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। और यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोई दिक्कत, दोबारा समझिए एक बार, हाइड्रोजन का एक एटम, दूसरा एटम हाइड्रोजन का, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, एक सेकेंड, हाँ जी हाँ, देखिए अब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। इसका एक एटम ये रहा, इसका एक एटम ये रहा। अब यहां पे क्या होगा, इसने इससे शेयरिंग कर ली और इसने इससे शेयरिंग कर ली, और यहाँ पे दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कभी भी कार्बन
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। कैसे बनाएगा? अब आप कहेंगे कि भैया जो कार्बन है उसके पास तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन है, पर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कैसे पूरी होगी? कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन तो मिल ही नहीं पाएंगे। जी आपका सही है, आपका जो क्वेश्चन है सही है। हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इस हाइड्रोजन से शेयरिंग कर भी लेगा तो भी यहाँ पे इसके 5 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा यहाँ पे कार्बन? कार्बन तो दिक्कत में आ गया। नहीं, मैंने बोला कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बीच में क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब कितने हाइड्रोजन, इसकी तो बात नहीं करी ना हमने। तो यहाँ पे कार्बन 4 हाइड्रोजन से, कार्बन 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा और जिससे क्या बन जाएगा? वो 8 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? देखिए, एक कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा, ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आप ऐसे लगा रखे हैं अपने, ठीक है। अब क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया जिसका एक एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, एक इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो अब देखें आप यहाँ पे इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, ठीक है। और वहां पे अब हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन ने अपने यहाँ पे पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है? यही है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले सिंगल बॉन्ड्स के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और इसके बारे में ही इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। तो समझ आया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके जी, बढ़े आगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स की। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? देखिए, सबसे पहली बात, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड कौन है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड है ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि किस इस तरीके से बनाएगा ये अपना, एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स के ये रहे। वहां पे दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे देखें, इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो इसके यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये क्या बना रहा है? यही तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड। माफ करिए, एक सेकंड, दोबारा देखिए, यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही है। एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब क्या होगा? इस ऑक्सीजन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए और इस ऑक्सीजन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए, ठीक है। तो यही तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड। इसको ही तो बोलते हैं हम क्या चीज? इसको ही बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। और कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है? यह है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि देखिए एक बॉन्ड इसका ये बनेगा, एक बॉन्ड इसका ये बनेगा, ठीक है। एक चीज समझिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कभी नहीं बनता, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कभी नहीं बनता। बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा? बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बन गया, ऐसे ही एक बॉन्ड यहां पे बन गया। ये कौन सा बॉन्ड है? यह है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड को हम कैसे दर्शाएंगे? ओ डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से दिखाते हैं हम किसको? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को, ठीक है। यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड किससे बनाएगा? ऑक्सीजन से। कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का,
किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड। कार्बन, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, हाँ, कार्बन 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ये रहे। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन आया, इसके पास ऑक्सीजन आया यहाँ पे, इसके पास 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक ऑक्सीजन यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे बॉन्ड देखिए अब आप किस तरीके से बनेगा। इस कार्बन ने, माफ करिए एक सेकेंड, हाँ, इस कार्बन ने अपने यहाँ पे जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने अपने यहाँ पे पूरे कर लिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे कर लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, दो इसने इस ऑक्सीजन से ले लिए, दो इसने इस ऑक्सीजन से ले लिए, 4 इसने ऑक्सीजन से ले लिए और 2 इसके पास, 4 इसके पास पहले से ही थे, तो 4 और 4 कितने हो गए, 4 और 4 मिलकर हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन से लिए, टोटल ले लिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले से थे। तो कितने बॉन्ड बन गए यहाँ पे, ये बन गया आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी यहाँ पे पूरी हो गई है। कैसे, देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी भी आप यहाँ पे देखें अगर, तो इस ऑक्सीजन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इस ऑक्सीजन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और यहाँ पे इसके भी 2 2, यहाँ पे इसके पास भी 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो होता है कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है, हमेशा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके जी। अब बात करेंगे अपना लास्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और अपना ये लास्ट ही टॉपिक है। जी हाँ, इसके बाद लास्ट ही टॉपिक है अपना। ठीक है, तो अब देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल की बात करें अब हम, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाने वाला जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में होंगे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी, देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस नाइट्रोजन ने अपना बॉन्ड पूरा कर लिया, 2 इसके पास, 5 इसके पास पहले से थी, 3 इसने और ले लिए। ऐसे ही इस नाइट्रोजन ने भी अपना पूरा कर लिया, 5 इसके पास पहले से ही थे, 3 इसने और ले लिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पे 1 2 3, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया किसके बीच में, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से 1 2 3, ये होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनाएगा, वो बनाएगा नाइट्रोजन से। किससे बनाएगा, नाइट्रोजन से बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा ये देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5। ठीक है, अब आप कहेंगे कि चलिए आपने बात करी कि एक, हमने ऐसे देख लिया 1 इलेक्ट्रॉन्स का ये रहा 1 2 3। ठीक है, और ऐसे नाइट्रोजन आ गया 1 2 1 2 3। ठीक है, तो अब यहां पे बात करें तो इस कार्बन ने यहां से अपना बॉन्ड बना दिया, कार्बन ने इससे तो अपना बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, पर क्या कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो पाए हैं, देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए कार्बन के पास। तो कार्बन का तो अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया है। अब कार्बन से सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। यानी कि यहां पे पिक्चर में कौन आ जाएगा, पिक्चर में आएगा हाइड्रोजन, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा और इससे बॉन्ड बना लेगा, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसके पास भी अपने पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका
बॉन्ड बनाने का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा रहेगा, जिससे इसका 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो गए हैं कार्बन के, ठीक है। तो ये होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड्स का किस तरीके से काम आता है वो हम बात करेंगे आगे अपनी अगली वीडियोस के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन या डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उससे बहुत बड़ी बड़ी चेन बना सकता है। जो कार्बन है बहुत बड़ी बड़ी चेन बनाता है। चेन कैसी बनाता है, क्या गले में पहनने वाली? नहीं, गले में पहनने वाली चेन नहीं, ठीक है। कैसी चेन बनाता है वो हम बात करेंगे, किस तरीके से बनाते हैं अपनी अगली वीडियो में। कुछ अगली वीडियो के लिए भी छोड़ देते हैं ना, सस्पेंस में थोड़ा बहुत रहने भी चाहिए, ठीक। तो ये सब ने आज की वीडियो में जिसमें हमने बात की कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।